इलियाना अपने न्यूबॉर्न बेबी और अपने हस्बैंड स्टीव के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजार रही थी। स्टीव एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। एक दिन दोपहर के 2 बजे इलियाना घर पर अकेली थी कि उसे डोरबेल सुनाई देती है। इलियाना ने जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर कोई नहीं था कि तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े एक वुडन बॉक्स पर पड़ी। उसने अचंभित होकर इधर उधर नजरें घुमाई मगर उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। इलियाना ने सोचा कि शायद वो पार्सल स्टीव के लिए आया हो। वो उस वुडन बॉक्स को उठाकर घर के अंदर ले आई। रात को जब स्टीव घर आता है, इलियाना उसे वो वुडन बॉक्स देते हुए सारी बात बताती है। स्टीव वो वुडन बॉक्स खोलकर देखता है। उसमें एक किताब पड़ी हुई थी और साथ ही कुछ टॉयज थे। स्टीव ने जब उस किताब को खोला तो उसमें एक लल्लाबाई लिखी हुई थी और कुछ अजीब अजीब तस्वीर बनी हुई थी। वो उसे कोई आम सी किताब समझकर वहीं पर रख देता है। अगले ही दिन इलियाना का बेबी बहुत रो रहा था। वो उसे चुप करवाने के लिए काफ़ी जतन करती है कि तभी उसकी नज़र उस किताब पर पड़ती है। वो उसे खोलकर उसमें लिखी लल्लाबाई अपने बच्चे को सुनाने लगती है। लल्लाबाई सुनते ही उसका बेबी शांत हो जाता है और बहुत ही आराम से सो जाता है। ये देख वो बहुत ही खुश होती है कि तभी उसे बाहर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर आकर देखती है। उसे आईने में एक क्रैक नज़र आता है जिसे देखकर उसे बहुत अजीब सा लगता है। शाम में इलियाना किचन में जब खाना बना रही थी तो उसे यूं लगता है कि जैसे कोई बहुत ही तेज़ी से गुजरा हो। वो घर में हर तरफ देखती है मगर वहाँ कोई नहीं था। दूसरी तरफ आईने पर क्रैक्स बढ़ते ही जा रहे थे। इलियाना अपने पति स्टीव का इंतज़ार कर रही होती है कि तभी उसे अपने कमरे में से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। इलियाना बहुत डर जाती है क्योंकि उसका बेबी तो उसके पास ही था। इलियाना डरते डरते अपने कमरे की ओर जाती है। कमरे में जाकर जो वो देखती है उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो आवाज़ बेबी के झूले में से आ रही थी कि जैसे वहाँ कोई दूसरा बच्चा लेटा हो। इलियाना डरते हुए ब्लैंकेट हटाकर देखती है तो वहाँ पर कोई बच्चा नहीं था और सिर्फ एक खिलौना पड़ा हुआ था। इलियाना बौखला सी गई थी। जैसे ही स्टीव घर आता है, इलियाना अपने साथ सारे दिन में होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में उसे बताती है मगर स्टीव यकीन नहीं करता। वो उसे उसका वहम समझकर टाल देता है। अगली रात स्टीव पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आता है कि तभी उसे आईने में एक भयानक चेहरा नजर आता है। आईने पर पड़े क्रैक्स में वो चेहरा और भी भयानक लग रहा था। स्टीव ये देखकर बहुत ही खौफजदा हो गया था और फौरन से अपने कमरे में वापस आ गया था। पूरी रात स्टीव सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने वही भयानक चेहरा नजर आ रहा था। स्टीव को इलियाना की बातों पर जैसे यकीन होने लगा था। अगले ही दिन स्टीव जेम्स को घर लेकर आता है। जेम्स एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था। जेम्स को उनके घर आते ही बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज फील होने लगती हैं और जैसे ही जेम्स की नज़र उस आईने पर पड़ती है वो सारी बात समझ जाता है। और जेम्स ने उनसे पूछा, क्या किसी ने यहाँ पर लल्लाबाई तो नहीं कही? तभी इलियाना उसे वो किताब ला कर देती है और बताती है एक दिन उसने अपने बच्चे को सुलाने के लिए वो लल्लाबाई सुनाई थी। जेम्स ने उस किताब को खोलकर देखा और फिर उनको बताया कि ये कोई आम किताब नहीं है और ना ही ये कोई आम लल्लाबाई है, बल्कि इसमें जो लल्लाबाई लिखी हुई है वो लिलित को बुलाने के लिए है। लिलित एक चुड़ैल का नाम है जो अपनी दुनिया से इस दुनिया में आईने के रास्ते से आती है और बच्चों को चुराकर अपनी दुनिया में ले जाती है। वो लल्लाबाई बोलने के बाद आपके घर में बार बार चक्कर लगा चुकी है। ये सुनकर स्टीव और इलियाना
بہت ہی خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ کیا اب للت ان کے بچے کو لے جائے گی۔ جیمز نے ان کو بتایا کہ للت 2 ہی صورتوں میں کسی بھی بچے کو لے کر جا سکتی ہے۔ پہلی یہ کہ اس جگہ پر للابائی کہی جائے جو کہ آپ نے کہہ دی ہے، اور دوسری یہ کہ اس بچے کا ایک بوند خون بہے، تب ہی للت اس بچے کو لے جا سکتی ہے۔ وہ یہ سب باتیں کر ہی رہے تھے کہ تبھی انہیں کچن میں سے کانچ کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کچن میں زمین پر کانچ کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے اور پاس ہی ان کا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ کانچ لگنے کے کارن اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اسٹیو اور ایلیانا کے ہوش ہی اڑ گئے کہ ان کا بچہ کچن میں کیسے پہنچا۔ اب وہ بہت ہی خوفزدہ تھے کہ اب للت ان کے بچے کو لے جائے گی کہ تبھی اچانک گھر کی لائٹس فلیکر کرنے لگیں اور جلتی بجھتی لائٹس میں بہت ہی عجیب سی ہنسی کی ڈراؤنی سی آواز آ رہی تھی۔ جیمز نے ان کو بتایا کہ وہ آپ کے بچے کو لینے آ چکی ہے۔ تبھی ان کو للت کا چہرہ دکھائی دیا۔ اس کا چہرہ بہت ہی بھیانک لگ رہا تھا۔ لمبے بال مٹی میں اٹکے ہوئے تھے، بڑی بڑی آنکھیں اور ان کے نیچے سیاہ دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو وہ یوں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی کہ جیسے وہ آنکھوں سے ہی سب کو دبوچ لے گی۔ للت کو دیکھتے ہی جیمز نے ایکزورسزم شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے ایکزورسزم شروع کیا، للت کو غصہ آ گیا۔ جیمز نے اپنا ایکزورسزم جاری رکھا کہ تبھی للت نے جیمز کو گلے سے دبوچ لیا۔ جیمز کی سانسیں بند ہونے لگی تھیں اور کچھ ہی دیر میں وہ سانسیں بند ہونے کے کارن مر گیا۔ اسٹیو اور ایلیانا بہت ہی بوکھلا سے گئے تھے۔ اسٹیو کے ذہن میں اسی کتاب کا خیال آیا۔ اسٹیو فوراً سے اس کتاب کو جلانے کے لیے جاتا ہے کہ تبھی للت اسے مار کر دور پھینک دیتی ہے کہ تبھی وہ کتاب ایلیانا کے پاس جا گرتی ہے۔ ایلیانا وہ کتاب پکڑ کر اور چولہے پر رکھ کر اس کو جلا دیتی ہے۔ جیسے ہی کتاب جلنے لگتی ہے، للت کے شریر کو بھی آگ لگ جاتی ہے اور وہ آئینہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس دن کے بعد اسٹیو اور ایلیانا نے اس بھیانک منظر اور اس بھیانک دن کو بھولنے کے لیے وہ گھر چھوڑ دیا اور کہیں اور چلے گئے، مگر پھر بھی وہ اپنے ساتھ ہونے والی اس درگھٹنا کو کبھی بھی نہیں بھول پائے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ سٹوری؟ اپنا جواب کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔